हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज हमारे पास थ्योरम 6.3 है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहती है आपसे थ्योरम थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे कहता है, इफ इन टू ट्राइंगल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहता है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपने प्रूव करना है एक ट्राइंगल में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हैं। क्या है? अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पास ट्राइंगल दी है आपके पास यहाँ पे, एंड यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल दी हुई है। कहता है अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या हाँ ठीक है, प्रोपोर्शन में है, इक्वल हैं, देन आपने प्रूव करना है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं वो क्या है आपके पास, प्रोपोर्शन है, या वो प्रोपोर्शनल है, या वो सेम रेशो में है। यानी आपके पास, अब देखिए यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात की है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपके पास इक्वल हैं। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मींस इसका मतलब है क्या दिया है उस पे ज़रा आते हैं हम। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपके पास दी हुई हैं उसका क्या मतलब है, देखिए। यानी कि थोड़ा-सा हम ना इसमें क्या कहते हैं, आपको थ्योरम समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। यानी आपके पास दिया है ये जो एंगल ए है, एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है, ठीक है ना? एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंड एंगल बी अगर इक्वल है एंगल एफ के, ओके? दूसरी बात, सॉरी, एंगल बी इक्वल है ई के, एफ नहीं, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये चीजें, अगर ये तीन चीजें आपके पास दी हुई हैं, आपने प्रूव करना है। प्रूव जो करना है, देखिए प्रूव क्या करना है आपने। आपने प्रूव करना है ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये चीज आपने प्रूव करनी है इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है ना? इस थ्योरम में आपने यही चीज प्रूव करनी है। सो चलिए थ्योरम शुरू करते हैं। हमारे पास जो थ्योरम दी हुई है इसमें हम आते हैं। देखिए थ्योरम आपकी कहाँ से है? आप जानते हैं, अगर आपको याद हो, हमने ट्राइंगल के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही मैंने आपको बोला था, जब आप कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हैं उसमें सबसे पहले उसका गिवन प्रूफ, देन गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और देन उसको प्रूफ प्रूव करते हैं आप, ठीक है ना? ये सब चीज़ें उसका उसका एक बॉडी बनता है इन सब चीज़ों से, एंड ये काफ़ी अहम होती हैं, ठीक है ना? सो चलिए थ्योरम शुरू करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई दी हुई हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो थ्योरम है, स्टेटमेंट आपके पास यहाँ दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम अगेन, आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए जी, ये रहा आपका स्टेटमेंट। हम शुरू करते हैं आपकी थ्योरम। यहाँ से शुरू करते हैं हम आपकी थ्योरम। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, गिवन, यू हैव ऑलवेज गिवन। पहली बात आपके पास, नहीं इस साइड लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहली बात आपके पास क्या होता है, गिवन दिया होता है। अब गिवन जो है उसी चीज को हम यूज करेंगे, जो चीज आपके पास दी हुई है उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए गिवन क्या है आपके पास, हम वो लिखेंगे। आपके पास दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। पहली बात, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया है, एंड क्या है आपके पास, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी सी के इक्वल नहीं है, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंड उसके बाद तीसरा जो एंगल दिया है वो है आपके पास सी इक्वल टू एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है ना? ये चीजें दी हुई हैं। अब टू प्रूव जो आपके पास है आप उसको लिखिएगा, टू प्रूव। आपने प्रूव क्या करना है उसको भी लिखते हैं हम। चलिए जी, प्रूव क्या करना है आपने, आप देखते हैं। आपको अभी मैंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल करना है उनको। अब वो बताना है कि वो सेम रेशो में है। अब अभी आपको याद भी होगा कि हमने प्रोपोर्शन भी समझा था, रेशो भी समझा था। इसका क्या मतलब होता है, यानी आपने प्रूव करना है ए बी, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ
इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू है, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी बाई डी एफ। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ठीक है ना, ये डी है आपके पास, ठीक है। अब ये चीज़ जो आपने प्रूव करनी है, उसके बाद आप आते हैं कॉन्स्ट्रक्शन पे, हम कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखिए कंस्ट्रक्शन तो आपको दिख रहा है, बज़ाहिर तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हमने करना है, ठीक है ना। आपके पास ट्राइंगल सिर्फ ए बी सी और डी ई एफ था, अभी हम कंस्ट्रक्शन जो करने जा रहे हैं, अभी मेरे पास ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसी में कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। आप जब ट्राइंगल बनाएंगे, आप पहले सिर्फ 2 ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी और डी ई एफ बनाएंगे, एंड फिर आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कट डी पी, हम लिखेंगे कट, यहाँ से लिखेंगे कट डी पी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम डी ई। आपने क्या करना है, आपने कट करना है डीपी, आप देख सकते हैं डीपी को आपने कट करना है किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, लेकिन किस में से, फ्रॉम डीई। एंड दूसरा एंड क्या करना है, और एंड डी क्यू भी कट करना है फ्रॉम डी क्यू, फ्रॉम किससे कट करना है, डी एफ से, इक्वल टू किसके इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर वाले स्टेटमेंट से थोड़ा डिफरेंट रहा, ऊपर मैंने लिखा काट डी पी इज इक्वल टू ए बी, लेकिन यहाँ इज इक्वल टू बाद में लिखा, मत आप समझेंगे डी एफ, यहाँ जो लिखा मैंने डी एफ इज, ये डी एफ इज इक्वल टू नहीं है, अब यहाँ इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे आप, इक्वल टू, ठीक है। ये इक्वल टू है किसके, AC की, यानी DQ जो आप कट करेंगे वो AC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, DQ इज इक्वल टू AC। देन क्या करेंगे, एक और चीज आपको जरूरत है जो कि है ज्वाइन, ज्वाइन करेंगे आप, किसको ज्वाइन करेंगे, PQ को। PQ को जब आपने ज्वाइन किया, आते हैं अब हम टू प्रूफ, अब आते हैं, अब हम किसकी ओर आते हैं, प्रूफ की ओर। चलिए जी, चलिए अब हम शुरू करते हैं जो हमने प्रूव करना है। तो अप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने लिखना है प्रूफ जो हमारे पास, चलिए जी, प्रूफ जो हमारे पास रहेगा, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी सी और डी पी क्यू। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी और डी पी क्यू जो आपके पास ट्राइंगल दी हुई है, देखिए उसमें गौर से देखें आप, ए बी सी और डी पी क्यू में देखिए, अभी आपने लिखा ए बी इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, डी पी के। हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू डी पी, एक चीज। एंड दूसरी बात है आपके पास ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, अभी आपने लिखा ए बी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया आपके पास, डी, ए सी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम डी एंड क्यू, ए सी डी क्यू के इक्वल है। एंड तीसरी बात आप देख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए लिखेंगे हम, इसको पहले तो इनका रीजन देंगे, ये कहाँ से आया, ए बी इक्वल है किसके, डीपी के। अब भी आपने किया, ए बी और डीपी को कैसे इक्वल कर दिया आपने, ए सी और डी क्यू को कैसे इक्वल कर दिया, इस चीज को हम लिखेंगे रीजन में बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप जानते हैं हमें एक रीज़न देना पड़ता है, ये कहाँ से ला रहे हैं हम, कोई घर से तो नहीं ला रहे हैं भाई, ऐसे बस खामखा में आपने लिख दिया, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको रीज़न देना पड़ता है कहाँ से लाया। हमने एक कंस्ट्रक्ट किया, अभी आपको याद होगा हमने कट किया था, ए डी पी को कट किया था डी ई से, किसके इक्वल किया था वो ए बी के, सिमिलरली फिर डी क्यू भी कट किया था, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए तीसरी चीज़ हमारे पास जो दी है, हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, इसको हम लिखेंगे, ये आपके पास क्या है, गिवन है। देयरफॉर देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो रही है, यहाँ से डी पी क्यू के। अगर ट्राइंगल ए बी सी अब सिमिलर है किसके, किसके सिमिलर है, डी पी क्यू के, लेकिन यहाँ रूल भी लिख लें आप, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहाँ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ SAS रूल, या आप लिखेंगे भाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि SAS जो आपके पास, ये सिर्फ सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
अब देखिए जब आपके पास ए बी सी और डी पी क्यू सिमिलर हैं, अब हम आगे एक और चीज़ लिख सकते हैं। आपके पास जो मिलेगा, यू कैन राइट एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एक चीज, एंड दूसरा मिलेगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब ये कैसे मिलेगा? आप लिखेंगे सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यानी यहां से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका एंगल बी, और यहां रहा आपका एंगल बी, ये रहा आपका एंगल बी, ये इक्वल होगा यहाँ पे इस पी के इक्वल, एंड सिमिलरली एंगल सी भी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद लेकिन बट हमारे पास अभी आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे पास दिया था, आपके पास दिया था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए एंगल डी के इक्वल था एंड एंगल बी इक्वल था एंगल ई के। हम लिखें बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अभी देखिए क्या हुआ, अभी आपने लिखा यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं आप एंगल सी किसके इक्वल, एंगल एफ के, लेकिन इधर देखिए आप एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंड नीचे देखिए एंगल बी लिख रहे हैं आप एंगल ई के, एंड ऊपर है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के। सो यहाँ से देयरफॉर हम लिखेंगे, हमें जो चीज मिलेगी हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल F इज इक्वल टू होगा एंगल Q के, ठीक है ना। अगर ये अब इक्वल है, क्या क्या देखिए अब क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि अभी यहाँ देखा आपने B इक्वल है P के, लेकिन वही B इक्वल है E के। यहाँ पे देखिए आप एंगल C, ऊपर देखिए एंगल C इक्वल है Q के, यहाँ देखिए एंगल C इक्वल है एंगल F के, देन एंगल P और E इक्वल है, F और Q भी आपके पास इक्वल है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज होगी हम लिखेंगे इफ एंगल B इज इक्वल टू इफ नहीं, हम लिखेंगे P एंड E आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम लिखेंगे P एंड E, P एंड एंगल E, एंगल P एंड एंगल E लिख दीजिएगा आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देन या देयरफॉर लिख लें आपके पास पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ये क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। आप देखिए यहां से क्या होगा, अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, फिर आप एक चीज लिख सकते हैं जो कि होगा आपके पास, अभी आपने पढ़ा है पीछे, पहली ही थ्योरम आपने पढ़ी है, नहीं दूसरी थ्योरम आपने पढ़ी थी, जब ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो दूसरी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाती है। सो वी हैव डी पी अपान, सो हम लिखेंगे डी पी अपान चलिए यहाँ पे डी पी अपान पी ई, एक चीज इज इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। अब ये कहाँ से मिलेगा, यू कैन राइट इट बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये आपको मिलेगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये चीज मिलती है। अब देखिए हमने क्या लिखा, डीपी अपान पी, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये डीपी कहाँ है आपके पास, ये रहा आपका डीपी एंड ये रहा आपका पी, एंड यहाँ देखिए डी क्यू अपान क्यू एफ, ठीक है ना। ये कहाँ से मिलेगा, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो चलिए इस चीज को याद रखिए, क्या है आपके पास डीपी अपान पीई डी क्यू अपान क्यू एफ, डी क्यू अपान क्यू एफ। चलिए नेक्स्ट पेज पे डी पी अपान पी, क्या है आपके पास, डी पी अपान पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ है, ठीक है। चलिए इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, हम लिखेंगे पी ई अपान डी पी इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू एफ अपान डी क्यू। अब क्या करेंगे, अगर आपको याद हो हमने जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव किया था उसमें हमने एडिंग वन किया था, यहाँ भी हम लिखेंगे एडिंग वन टू बोथ साइड, ठीक है ना, एडिंग वन टू बोथ साइड, हम दोनों तरफ से वन ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड वन करने के बाद आ जाएगा डी ई अपान डी पी प्लस
1 इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है आपके पास, डीई डीई प्लस डीपी आएगा, ठीक, डीई प्लस डीपी आ रहा है, डिवाइडेड बाय डीपी एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एफ, अब ये कहाँ से आ रहा है, प्लस डी क्यू। अभी हम आपको बताते हैं, डी क्यू अपान डी क्यू, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया, ठीक है ना। देखिए क्यू एफ अपान डी क्यू प्लस 1 था ना, आपने क्यू एफ को इसके नीचे जो 1 होगा उससे मल्टीप्लाई किया एंड इस डी क्यू को उस 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ रहा है, क्यू एफ प्लस डी क्यू आ रहा है अपान डी क्यू आ रहा है। अब देखिएगा हम फिगर में जाते हैं, ज़रा हम फिगर में जाते हैं, या चलिए यहीं पे आपको समझाते हैं फिगर ड्रॉ करके। ये था आपका ए बी सी ट्राइंगल, ये था आपका ए एंड यहाँ था आपका बी, ये था सी ट्राइंगल ए बी सी, एंड यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा आपका दूसरा ट्राइंगल। यहाँ क्या नाम था, डी, इधर था आपका ई, यहाँ था आपका एफ, डी ई एफ। लेकिन एक और चीज़ थी, ये जो एफ है आपके पास, चलिए ये रहा आपका एफ, एक और चीज़ थी, वो थी यहाँ से आपका, यहाँ नाम क्या था, हेयर वाज योर डी पी, और यहाँ था आपका क्यू, पी क्यू। अब देखिएगा इस चीज़ में ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों फिगर्स में आपने लिखा क्या है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं डी ई प्लस डी पी। अब देखिए डी ई कहाँ है, डी, अरे डी ई प्लस डी पी, डी ई प्लस डी पी, डी ई प्लस डी पी, डीई नहीं है, सॉरी पीई है, उल्टा कर दिए हम, ये पीई प्लस डीपी है, पीई प्लस डीपी है यहाँ पे, मत इसको आप मिसअंडरस्टूड करेंगे, मिसरीड करेंगे, ये आपका पीई है यहाँ पे, कहाँ गया, अरे ये रहा आपका, ये आपका पीई है और यहाँ भी आपका पीई है, ये पीई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस फिगर में आप जब आएंगे, ये रहा आपका पीई और ये रहा आपका डीपी, पीई प्लस डीपी क्या बनता है, वो बनता है डीई के बराबर, आप लिख देंगे नीचे, इट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय है डीपी, एज इट इज लिख देंगे, डी पी इज इक्वल टू है आपके पास, नेक्स्ट जो चीज आ रही है उसमें क्या है, अब देखिए वहां क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ कहाँ पे है, ये रहा आपका क्यू एफ एंड ये रहा आपका डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या बनता है, इट इज डी एफ, हम लिख देंगे यहाँ पे, डी एफ इधर आ जाएगा आपका, डी एफ डिवाइडेड बाय क्यू एफ, नहीं डी क्यू, डी क्यू, सो ये हो गया ना। अब एक और बार हम क्या करें, देखिए अब डीपी अपान सॉरी डीई अपान डीपी आ रहा है, लेकिन इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, अब फिर से एक और बार रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप लिखेंगे डी पी अपान डी ई इज इक्वल टू होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ, इसका रीजन आप दे सकते हैं बाय रेसिप्रोकल, कहाँ से लाया ये आपने, रेसिप्रोकल किया आपने, रेसिप्रोकल कर दिया ना। अब देखिएगा ये आपको रेसिप्रोकल से मिला, देखिए अब दोनों ट्राइंगल को फिर से देखेंगे आप, डीपी अपान डीई, डीपी कहाँ है, ये रहा आपका डीपी अपान डीई, डीई पूरी ये साइड रहती है, ठीक है ना, एंड यहाँ क्या है, डी क्यू इतना सा, एंड ये पूरी साइड आ रही है। अब देखिएगा यहाँ बड़े ही गौर से आपने इसको देखना है, डीपी छोटी ट्राइंगल का डीपी आता है इस छोटी सी ट्राइंगल का जिसका नाम है डीपी क्यू, एंड डीई आता है इस बड़ी वाली ट्राइंगल का जिसका नाम है डीई एफ, सामने से डी क्यू छोटी ट्राइंगल का एंड डी एफ फिर बड़ी ट्राइंगल का, हम डीपी को रिप्लेस कर देंगे, अगर आपको याद होगा डीपी आपने किसी के इक्वल कट किया था, सो हम यहाँ से डीपी को रिप्लेस कर देंगे, डीपी किसके इक्वल है, अगर आपको याद होगा डीपी, यहाँ अभी देखिए यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, अभी मैं ट्राइंगल को नहीं मिटा सकता, सो देयरफॉर अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से करूँगा मैं, इधर से, ठीक है, मुझे डीपी को चेंज कर देना है, डीपी की जगह मैं डाल दूंगा ए बी, डीपी की जगह मैं चेंज कर दूंगा, इसको डाल दूंगा मैं ए बी डिवाइडेड बाई डी, ए बी डिवाइड बाई ई डी। अब ये ए बी कहाँ से लिखा, अगर आपको याद हो कंस्ट्रक्शन में आपने स्टार्टिंग में किया था, ए बी के इक्वल डी पी को कट किया था, ठीक है ना, तो वहीं मैंने डी पी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ रहा आपका डी पी एंड ये अगर डी पी है इसके इक्वल ही तो ए बी है ना आपके पास,
सो ए बी को आपने डी पी को चेंज कर दिया, इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ है। डी क्यू को अब आप चेंज कर सकते हैं, किससे चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर लें ए सी अपान डी एफ। अब देखिए ट्राइंगल में क्या हुआ, ए बी किस ट्राइंगल का है, ए बी रहा इस ट्राइंगल का, ए बी सी का, एंड डी ई इस बड़ी वाली ट्राइंगल का। यहाँ ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ए सी फिर से यहाँ देखिए ए सी फिर से इस छोटी ट्राइंगल का, एंड डी एफ इस बड़ी ट्राइंगल का फिर से। सो सिमिलरली वी कैन राइट, या इधर लिखेंगे हम सिमिलरली वी हैव, सिमिलरली आप लिखेंगे ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। यहाँ से मिलेगा, अगर आपने ए बी बाई डी ई प्रूव किया किसके इक्वल, ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ के, तो ऐसा भी हो सकता है ना ए बी बाई डी ई को किया जा सकता है बी सी बाई ई एफ। देयरफॉर वी हैव, इसको हम मिटा लेते हैं, आप ट्राइंगल को हम दोनों को यहाँ से इरेज कर लेते हैं। चलिए सर, ओके, यहाँ क्या था आपका बी सी बाई ई एफ। ओके, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम अपना जो मिलेगा हमें हैंस, या चलिए हैंस ही लिखते हैं। हैंस जो आपने प्रूव करना था, प्रूव आपने क्या करना था, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू होगा आपका बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू होगा ए सी बाई डी एफ। ये थी चीज़ जो कि डी एफ नहीं था, यहाँ पे डी एफ नहीं होगा, अरे ये डी एफ कहाँ से आएगा, ए सी बाई ए बी बाई डी, ए बी बाई हाँ डी, हाँ ठीक है। सो ये थी आपके पास चीज़ जो आपने प्रूव करनी थी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का ना ये जो आपके पास थ्योरम थी, आपने देखा स्टार्टिंग में आपके पास क्या दिया था, आपके पास 3 एंगल्स दिए थे दोनों ट्राइंगल्स के। चलिए ज़रा फिर से देखते हैं हम उस जो आपके पास दी हुई थी चीज़ें, जो चीज़ें आपके पास दी हुई थी वो थी आपके पास वेयर इट इज़, लेट मी ज़ूम इट आउट। यहाँ देखिए आपके पास जो चीज़ें दी थी, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था आपके पास एंगल दिए थे, कुछ एंगल्स आपके पास इक्वल थे, उन इक्वल एंगल्स की मदद से आपने यूज़ किया है, कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रूव की हैं। आपके पास एंगल बी इक्वल था, यहाँ देख सकते हैं एंगल बी इक्वल था आपके पास किसके, एंगल बी वॉज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल था आपके एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल था आपके एंगल डी के। आपने वहाँ से प्रूव करना था ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। सो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, सो हैंस वी डिड इट। सो इस तरीके से आप थ्योरम 6.4 को प्रूव करेंगे। अभी इसमें अगली एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज आने से पहले 2 और थ्योरम्स हैं। सो ये जो थ्योरम आपके पास है, ये कौन सी थ्योरम थी, ये थी आपके पास एंगल 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 थ्योरम, यानी ट्रिपल ए वाली थ्योरम जो आपने प्रूव करनी थी, इस तरीके से आप प्रूव करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।